हाय फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक्सला। तो आज हम बात करेंगे रेनबो चिल्ड्रन के आईपीओ की। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड किस तरह से हैं, आईपीओ लाने के कंपनी के ने क्या ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना है, इसमें कितना लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है, और लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि इस आईपीओ को मैं अप्लाई कर रहा हूं या इसे मैं अवॉइड करूंगा। तो चलिए आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आईपीओ की पूरी डिटेल समझ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल है। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकल लिमिटेड 1999 में कंपनी ने अपना फर्स्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ओपन किया था हैदराबाद में, और आज की डेट में कंपनी के पास 14 हॉस्पिटल हैं और 3 क्लिनिक कंपनी ऑपरेट करती है 6 सिटीज में, और जिनकी टोटल बेड कैपेसिटी है 1500 बेड। तो बेसिकली रेनबो चिल्ड्रन मेडिकल लिमिटेड जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की चेन है जो कि डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक न्यू बॉर्न बेबी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट केयर, जिनोलाइज जो कि एक लेडी डिजीज होता है। इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज ये हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आज की डेट में कंपनी के पास 602 फुल टाइम डॉक्टर और 1686 पार्ट टाइम डॉक्टर हैं। तो ये एक कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल है, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकल लिमिटेड जो कि एक चाइल्ड हॉस्पिटल की एक चेन है। तो चलिए ये कंपनी की हमने अब बिजनेस प्रोफाइल समझी है, अब कंपनी की स्ट्रेंथ को भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, कंपनी के पास एक एबिलिटी है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को क्रिएट करने की और उसे अच्छे ढंग से ऑपरेट करने की। सेकंड, एक मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर चेन है जो कि काफी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग चेन है और कॉम्प्लेक्स डिसीजेज को भी काफी अच्छे तरीके से ये कंपनी हैंडल करती है। और थर्ड, बच्चों और लेडीज के डिसीजेस को के बीच में काफी अच्छे तालमेल के साथ एक काफी अच्छी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। और फोर्थ है, द हब एंड स्पोक मॉडल प्रोवाइड्स, यानी कि कंपनी अपने पेशेंट्स को काफी अच्छी तरीके से देखभाल से और एक बहुत ही अच्छे कल्चर में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और फिफ्थ, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं और एक ग्रोथ मेकिंग ट्रैकिंग रिकॉर्ड है। और सिक्स, कंपनी के पास काफी अच्छी एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट टीम है। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट, कंपनी के प्रमोटर, फर्स्ट कंपनी के डॉक्टर रमेश कंचारला जी, सेकंड डॉक्टर दिनेश चिरला, और सेकंड और थर्ड पे डॉक्टर आदर्श कंचारला, ये तीनों कंपनी के प्रमोटर हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी समझ लेते हैं। तो ये पिछले 3 सालों के कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड है और दिसंबर 20 का और दिसंबर 21 का कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स की बात करते हैं। तो कंपनी की 2019 में टोटल एसेट्स 9,263 मिलियन थी। 2020 में वही बढ़ के 10,192 मिलियन हो गई, और 2021 में 10,812 मिलियन कंपनी की टोटल एसेट्स हो गई। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में जहां 9,263 थी, वही बढ़कर 2020 में 10,192 हो गई, और वही बढ़कर 2021 में 10,812 मिलियन हो गई। तो कंपनी की जो एसेट्स में उसमें भी एक छोटा छोटा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट, जब बहुत बड़ा इसमें गैप नहीं है, बट एक लिटिल लिटिल स्टेप के साथ कंपनी की एसेट्स में एक हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और 2020 और 2021 दिसंबर का कंपैरिजन करूं तो वहां 10,762 कंपनी की टोटल एसेट्स थी, वही बढ़कर इस दिसंबर 2021 में 12,397 मिलियन हो गई। तो कंपनी की टोटल एसेट्स में भी एक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 2019 में 5,511 मिलियन था, 2020 में 7,297 मिलियन था, 2021 में 6,603 मिलियन था, और दिसंबर 2020 में 4,942 और दिसंबर 2021 में 7,740 मिलियन कंपनी का रेवेन्यू था। तो कंपनी के रेवेन्यू में भी एनुअल टू एनुअल एक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2019 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 44 करोड़, 2020 में वही बढ़कर हो गया 55 करोड़, और 2021 में वही कम हो गया 39 करोड़, और दिसंबर 2020 में 38 करोड़ था, और वही बढ़कर दिसंबर 2021 में 126 करोड़ हो गया। तो दिसंबर 2020 और 2021 के कंपैरिजन में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ पैट में काफी अच्छा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। वहीं 2019, 2020 और 2021 में एक छोटी सी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2020 और 2021 के कंपैरिजन में 2021 में हमें कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं पूरे फाइनेंशियल को अगर देखूं और एक बात करूं तो कंपनी के फाइनेंशियल काफी ठीक ठीक लग रहे हैं। एक ओके से फाइनेंशियल को कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट, जब बहुत बड़ा इसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, बट एक डिसेंट से हम कह सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट हैं और काफी अच्छे कंपनी के एक ठीक ठीक फाइनेंशियल हैं। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी के आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कंपनी ने एनसीडी इश्यूज किया था, उसकी अर्ली रिडम्पशन करना चाहती है। इसके बाद कंपनी के कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, लाइक कंपनी को न्यू हॉस्पिटल की सेटिंग अप करनी है और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट की परचेज करनी है, उसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए। और थर्ड, कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो ये आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट कंपनी के आईपीओ की डिटेल, आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई है 27 अप्रैल की, आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 29 अप्रैल की। इशू टाइप बुक बिल्ड आईपीओ है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है, आईपीओ का प्राइस 516 से 542 रुपए पर इक्विटी शेयर है। मार्केट अलॉट 27 शेयर का रहेगा, मिनिमम ऑर्डर 27 शेयर करने पड़ेंगे। लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों में हो रही है। इशू साइज की अगर मैं बात करूं तो 1580 करोड़ रुपए का ये आईपीओ रहने वाला है, जिसमें कि फ्रेश इशू 280 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल में 1300 करोड़ रुपए का है। क्यूआईवी के लिए 50% का कोटा रिजर्व है, रिटेल कैटेगरी में 35%, एचएनआई कैटेगरी में 15% का कोटा रिजर्व है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट 5 मई की है, रिफंड 6 मई को स्टार्ट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग डेट 10 मई की रखी गई है। अब आगे मार्केट लॉट साइज की बात कर लेते हैं। मिनिमम आपको एक अलॉट अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 27 शेयर आएंगे, 14,634 रुपए के जो शेयर पड़ेंगे। मैक्सिमम आपको 13 अलॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 351 शेयर मिलेंगे, 1,90,242 रुपए के ये शेयर पड़ेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है प्रमोटर की होल्डिंग। आईपीओ लाने से पहले 62.19% की थी और आईपीओ लाने के बाद 49.83% की रह जाएगी। तो ये प्रमोटर की होल्डिंग है जो कि आईपीओ लाने से पहले और आईपीओ लाने के बाद कितनी रह जाएगी वो बताया गया है। अब लास्ट में मैं आपको इस आईपीओ में अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूं, तो मेरे हिसाब से एक एवरेज आईपीओ रहने वाला है। मुझे नहीं लगता इसमें हमें एक ज्यादा अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, बट हाँ इसमें 5 से 10% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। आज की अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की मैं अगर बात करूं तो वहां भी 5 से 10% का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से भी इसमें 5 से 10% का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है। बट इसका अगर मैं कैंपस के आईपीओ के साथ कंपेरिजन करूं तो मैं रेनबो और कैंपस को दोनों को देखूं तो मैं कैंपस की ओर जाना पसंद करूंगा। तो मैं रेनबो में अप्लाई नहीं करूंगा बल्कि मैं कैंपस में अप्लाई करूंगा। बट इसमें 5 से 10% का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है, बट उसके अकॉर्डिंग मुझे कैंपस एक काफी अच्छा आईपीओ लग रहा है, तो मैं उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहूंगा। बट अगर आप फिर भी इस आईपीओ में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट डे और सेकंड डे आप देख लीजिएगा कि इसमें कितनी सब्सक्रिप्शन हुई है और किस तरह का मार्केट का रिस्पॉन्स है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कैंपस के आईपीओ की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हूं, ना कि रेनबो के आईपीओ की तरफ। बाकी आप कौन से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे फ्रेंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद।